हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। आज कक्षा 5 का विषय पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से नए नए मॉडल पेपर और नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रही। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। जो आपके जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वह रहेंगे बहु विकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, देखो इसके अंदर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसके अंदर आपको जो राइट आंसर है उसका आपको सुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण कहाँ से आते हैं। तो अ में दादा दादी, ब में नाना नानी, स में माता पिता, द में इन सभी से। तो वंशानुगत जो लक्षण होते हैं वह इन सभी से आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको द ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से जलीय पौधा है, जल के अंदर रहने वाला पौधा कौन सा है वो इसमें बताना है। अ में पत्थर सटा, ब में कमल, स में नीम, द में उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं कि जल के अंदर तो कमल का ही पौधा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन। तो आपको ब ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बरसात में टर टर की आवाज़ करता है। तो बरसात के अंदर टर टर की आवाज़ कौन करता है। अ में देखो मेढक, ब में केंचुआ, स में जोंक, द में चूहा। तो बरसात के अंदर टर टर की आवाज़ तो मेढक ही करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अ भरना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। अ में मलेरिया, ब में डेंगू, स में चिकनगुनिया, द में उपयुक्त सभी। तो यानी मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारे रोग होते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शन। आपको द ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से तना है। तो तना कौन सा इनमें से। अ में गन्ना, ब में सेब, स में अनार, द में आम। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेब, आम और ये अनार, ये तीनों के तीनों पेड़ के ऊपर लगते हैं। एक गन्ना है, वह एक गन्ना होता है, वह एक तना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा। तो आपको अ ऑप्शन भरना है। जो गन्ना होता है वो हमेशा तना ही होता है। अगला क्वेश्चन है छठा, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। अ में गुलाब, ब में कमल, स में चमेली, द में मोगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो आपको ब भरना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो देखो, खाली जगह को गुलाबी नगरी कहते हैं। तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं वह इसके अंदर भरना है। जैसलमेर को कहते हैं या जयपुर को कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके अंदर भरना है जयपुर भरना है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो इसके अंदर आप भरोगे जयपुर। क्या भर दोगे, जयपुर भरना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो खाली जगह है, जलीय पौधा है। तो जलीय पौधा कौन सा है, जल के अंदर उगने वाला पौधा कौन सा है। एक तो है सिंगाड़ा, दूसरा है गन्ना। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो खाली जगह के अंदर शब्द भरना है आपको, सिंगाड़ा शब्द भरना है। कौन सा भरोगे, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जलीय पौधा है। अगला है जीजाबाई,
खाली जगह की माता थी। तो जीजाबाई थी वह किन की माता थी, शिवाजी की या महाराणा प्रताप की। तो यानी जीजाबाई थी वो शिवाजी की माता थी। आपको इसके अंदर भरना है शिवाजी, शिवाजी भरना है इस खाली जगह के अंदर। अगली खाली जगह है खाली जगह जलीय जीव है। तो जल के अंदर रहने वाला जीव कौन सा है, मगरमच्छ, अरे सॉरी चमगादड़ या मछली। तो यानी चमगादड़ होता है वो तो जल के अंदर रहता नहीं है, पेड़ पौधों पर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछली। तो आपको इसके अंदर मछली भरना है, मछली जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सुमिलित कीजिए। तो आपको इसके अंदर मिलान करने हैं। देखो मछली उभयचर है, नभचर है या स्थलचर है या जलचर है। तो मछली हमेशा किस में रहती है, जल में रहती है। तो इसके अंदर आपको भरना है, इसको मिलाना है, मछली को जलचर से मिलाना है इस प्रकार से। अगला है गाय। गाय हमेशा स्थलचर होती है, ये जमीन के ऊपर रहती है। तो इसको मिलाना है आपको, गाय को मिलाना है स्थलचर से। अगला है कबूतर। कबूतर हमेशा उड़ते हैं तो ये हो जाएगा नभचर। क्या हो जाएगा, इसको मिलाना है, नभचर से मिलाना है। पीछे बचा मगरमच्छ, तो ये मगरमच्छ हो जाएगा उभयचर। तो आपको इसको उभयचर से मिला देना है। अगला क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य का निशान लगाइए। तो इसके अंदर आपको जहाँ पर सत्य है वहाँ पर तो आपको सत्य नाम लिखना है, या आपको राइट ऐसे करना है, जहाँ पर असत्य है वहाँ पर या तो असत्य नाम लिखना है या आपको क्रॉस का निशान करना है। तो देखते हैं क्या है। चमगादड़ रात्रि के समय नहीं देखता है। जो चमगादड़ होता है उसको रात में नहीं दिखाई देता है। सत्य है या असत्य है, ये बात बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि रात में चमगादड़ को दिखाई देता है। तो इसके अंदर आपको असत्य भरना है। अगला है हमें नशा करके गाड़ी चलाने चाहिए। तो हमें क्या नशा करके गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ये गलत है। इसके अंदर भी आपको असत्य भरना है, क्योंकि हमें नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये बात की गई है हमें नशा करके गाड़ी चलाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो इसके अंदर आपको असत्य ऑप्शन भरना है। अगला है आपका तीसरा, सदैव पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है। जो हमेशा जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बहता है या ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो हमेशा पानी होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर कभी भी नहीं बहता है। तो ये भी है, ये भी असत्य है। इसके अंदर भी आपको असत्य भरना है। अगला है चौथा, भूकंप आने पर हमें खुले में आ जाना चाहिए। सत्य बात है या असत्य बात है। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य है। भूकंप जब भी भूकंप आए तो हमें खुली जगह में आ जाना चाहिए। अगला है पांचवा, सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो सौर मंडल का मुखिया वो सूर्य होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी हो जाएगा सत्य ऑप्शन, सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। अगले हैं आपके जो प्रश्न है, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। तो ये आपके पार्ट में से क्वेश्चन लिया गया है कि संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी माँ की देखभाल एक तो संजना करती और एक संजना के पिताजी। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, वंशानुगत नियम किसने प्रतिपादित किया। तो वंशानुगत नियम है उसे किस वैज्ञानिक ने या किस वैज्ञानिक ने उसे प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गार्गर जॉन मेंडल। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि वंशानुगत नियम को गार्गर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है सातवां, आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है। तो पानी को बहते कहाँ कहाँ पर देखा है। वैसे तो पानी तालाब में भी होता है, समुद्रों में भी होता है, लेकिन वो पानी है वो एक जगह पर पड़ा रहता है, वो बहता नहीं है। तो बहता हुआ पानी तो नदियों में देखा है। किस में देखा है, नदियों में। इसके अंदर आपको इस प्रकार से लिखना है, नदियों में देखा है।
नहरों में देखा है, नहरों में भी पानी बहता है। इस प्रकार से इसके उत्तर आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो सिंचाई करने के कौन कौन से साधन हैं? हमें सिंचाई किससे करते हैं? हम पानी किससे देते हैं? फसलों में किन किन चीज़ों से देते हैं? तो सिंचाई के जो साधन हैं वो हो जाएंगे तालाब, कुआं, नदी। इस प्रकार से इसके अंदर आपको लिखना है। जो भी सिंचाई के साधन होते हैं, नहर, तालाब, नदियाँ, बांध वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? तो आपको इसके अंदर बताना है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। तो देखो, संयुक्त परिवार में तो दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, फूफा जी और इन सभी के बच्चे रहते हैं, सभी साथ में रहते हैं, उसे तो कहते हैं संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकल परिवार के अंदर मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के अंदर आपको अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, समय के साथ साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए? जो भी यानी जिस प्रकार से समय बदला है उस हिसाब से त्यौहार मनाने में भी क्या क्या बदलाव आए। देखो, आजकल त्यौहार मनाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत ही फैसिलिटी वाले त्यौहार हो गए हैं। पहले तो सारे के सारे लोग जो भी होते थे गाँवों में जाते थे, वहाँ पर धूमधाम से त्यौहार मनाते थे, 2-3-4 दिन रहते थे। लेकिन अब तो क्या हुआ, कोई गाँव जाता ही नहीं है। जो शहर में रहता है वो वहीं पर ही त्यौहार मना लेते हैं, बस 2-3 घंटे के अंदर त्यौहार हो जाता है समाप्त। और अब तो यानी सबसे ज़्यादा दिखावा ही होता है कि भाई किस नए नए प्रकार की आइटम लाई जाती हैं, अलग अलग हिसाब से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से समय के साथ साथ त्यौहार में भी बदलाव हुए हैं, त्यौहार मनाने में भी बदलाव हुए। अगला प्रश्न है 11वां, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जो यानी संतू था वह एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाता है, तब उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखो, उसको वहाँ पर रहने की समस्या होती है, जल्दी मकान नहीं मिलता है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। इसी प्रकार से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 12वां, बांध क्यों बनाए जाते हैं? अब देखो, बांध का निर्माण क्यों किया जाता है? तो बांध पेयजल पानी के लिए बनाए जाते हैं। पहली बात तो लिखना है आपको, पेयजल के लिए, फिर सिंचाई के लिए, सिंचाई भी होती है बांधों से, और एक है विद्युत। अगला क्या हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा। विद्युत के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, विद्युत के लिए। बांधों से सिंचाई भी होती है, पेयजल भी मिलता है लोगों को, पीने का पानी भी, और विद्युत का निर्माण भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जब कोई लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। उनको वहाँ पर समय पर मकान नहीं मिलता है, मकान मिलता है तो भी महंगा, बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है, पानी की समस्या हो जाती है, लाइट की व्यवस्था नहीं होती है जल्दी। इस प्रकार से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है 14वां, जो लोग देख नहीं पाते वह किताबों को कैसे पढ़ते हैं? जो लोग होते हैं वो लोग जो अंधे होते हैं वो किताबों को कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में बताना है। तो जो लोग अंधे होते हैं वह यानी ब्रेल लिपि के द्वारा किताबों को पढ़ते हैं, उसे महसूस कर करके पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी क्या है? इसके अंदर आपको बताना है कि सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है जो मस्तिष्क के अंदर होती है ज़्यादातर। यदि एक आदमी चाहकर भी कुछ काम नहीं कर पाता है, वो सेरेब्रल पाल्सी है। तो अगला क्वेश्चन है 16वां, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना क्यों जरूरी है?
तो शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है उसके बारे में बताना है। क्योंकि शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों के अंदर जो कीटाणु होते हैं, वो जर्म्स होते हैं, वो जम जाते हैं और वो हम जब खाना खाते हैं वो खाने के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियों से हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए हमें रोज़ ही शौच जाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको कई सारी नई नई आदतें डालनी पड़ेगी। रोज़ स्नान करना चाहिए, आसपास के एरिया को भी रोज़ साफ करना चाहिए, झाड़ू निकालना चाहिए, जहाँ पर भी आप जो भी कचरा डालते हो उसे डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए। इस प्रकार से आपको नई नई हैबिट है जो आदतें हैं उससे बनानी होगी, जिससे हमारी सफाई है जो आदत बन जाए। अगला क्वेश्चन है 18वां, योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो यानी योग करने से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं हमें। एक तो देखो, योग करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, शारीरिक विकास भी होता है। ये सारे के सारे योग करने से हमें लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। इंडोर का मतलब होता है कि कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर का मतलब होता है कमरे से बाहर खुले मैदान के अंदर खेले जाने वाले खेलों के आपको 5 नाम बताना है। तो आजकल तो इंडोर वाले गेम तो बहुत सारे आ गए, आपने देखे होंगे। लूडो है, एक सांप सीढ़ी है, सिंह बकरी है, और जो भी गेम है आजकल तो बहुत सारे गेम बना लिए गए हैं। ये सारे के सारे इंडोर गेम कहे जाते हैं। इसी प्रकार से आउटडोर गेम है, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। ये सारे के सारे आउटडोर गेम हैं। इस प्रकार से आपको उनमें से 5 खेलों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, अनुकरण, अंकुरण व प्रकीरण किसे कहते हैं। अंकुरण का मतलब होता है जो भी बीज होता है उसका उगना कहलाता है। अंकुरण किसे कहेंगे, बीज का उगना, और प्रकीरण क्या हो जाएगा, बीज का फैलना। प्रकीरण के अंदर तो हो जाएगा बीज का फैलना, और अंकुरण में हो जाएगा बीज का उगना। क्या हो जाएगा, बीज का उगना। अगला क्वेश्चन है 21वां, विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। तो विदेशी जो 5 पौधे हैं उनके नाम लिखने हैं इसके अंदर, कि विदेशों से कौन कौन से 5 पौधे आए हैं। भिंडी है, आलू है, इस प्रकार से आपको कई 5 पौधों के नाम बताने हैं कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22वां, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अंदर आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, उसके हर हिस्से के नाम भी लिखने हैं। तो ये था दोस्तों आज का मॉडल पेपर। तो आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।